क्या आप बेंगलुरु की उस बड़े एटीएम लूट की खबर याद करते हैं जिसने सभी को दंग कर दिया था? सोचिए, कुछ मिनटों में लाखों की नकदी गायब। आज हम उसी घटना की गहराई में जाएंगे और जानेंगे कि यह कैसे हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष और स्वागत है हमारे चैनल पर डार्क ट्रूथ्स। इस वीडियो में हम बेंगलुरु की एटीएम लूट की पूरी कहानी सरल भाषा में समझेंगे। टाइमलाइन, जांच की चालें, तकनीकी सबूत और क्या सबक नागरिक और बैंक दोनों को मिलते हैं। अगर आप क्राइम स्टोरीज, फॉरेंसिक और पब्लिक सेफ्टी में रुचि रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। अब चलते हैं मुख्य हिस्से की ओर। पहले हम घटनाक्रम देखेंगे, फिर तकनीक और पुलिस की जांच और अंत में सुरक्षा के व्यावहारिक टिप्स। 19 नवंबर 2025 की दोपहर बेंगलुरु की ट्रैफिक में फंसी एक सफेद वैन चलती चलती अचानक ठिठक जाती है और कुछ ही मिनटों में 7 करोड़ 11 लाख रुपए हवा हो जाते हैं। यही वह एटीएम कैश वैन है जिसकी लूट ने पूरे शहर को हिला दिया। छोटी सी टाइमलाइन, कब हुआ? 19 नवंबर 2025 करीब 12:45 दिन में जेपी नगर के एचडीएफसी बैंक की करेंसी चेस्ट से कैश लोड करके सीएमएस की वैन निकली और अशोक पिलर जयनगर डेयरी सर्कल के रास्ते पर लूट ली गई। कहां हुआ? बेंगलुरु के साउथ जोन में अशोक पिलर जयनगर के पास सड़क पर, जहां वैन को रोका गया और बाद में कर्मचारियों को डेयरी सर्कल के आसपास अलग अलग जगह छोड़ दिया गया। पहली रिपोर्ट कंपनी सीएमएस इंफो सिस्टम्स के ब्रांच मैनेजर ने एफआईआर दर्ज करवाई जब ड्राइवर ने वापस जाकर बताया कि नकदी लूट ली गई और कर्मचारियों को रास्ते में उतार दिया गया था। बैंक और कंपनी ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। शहर में नाकाबंदी और सीसीटीवी फुटेज की चेकिंग शुरू हो गई। कहानी, उस वैन में बैठा एक आम आदमी। दोपहर के करीब 1 बजे आफ्ताब अपनी घड़ी देखता है और हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, आज ट्रैफिक उम्मीद से कम है। वह सीएमएस में कैश कस्टोडियन है। रोज की तरह आज भी टीम के साथ जेपी नगर की एचडीएफसी करेंसी चेस्ट से नकदी लेकर निकल चुका है। वैन के अंदर कैश बॉक्स करीने से रखे हैं। 2 गनमैन राजन्ना और तम्मैया साइड में बैठे हैं और ड्राइवर आगे सड़क पर नजर गड़ाए हुए है। सब कुछ रूटीन जैसा लगता है, बस नोटों की गंध थोड़ी ज्यादा है और दिल में जिम्मेदारी का बोझ भी। अशोक पिलर के पास आते ही एक एसयूवी अचानक वैन के आगे टेढ़ी होकर रुक जाती है। एसयूवी पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टिकर लगा है और बाहर निकलते कुछ लोग खुद को आरबीआई और टैक्स विभाग के अफसर बताते हैं। आफ्ताब का दिल एक पल को ढक से रह जाता है। इतनी सख्त शक्लें, फाइलें हाथ में और होठों पर कड़े सवाल। डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। तुरंत उनमें से एक तेज आवाज में कहता है। ड्राइवर घबराकर कागजात पकड़ाता है। तभी दूसरा आदमी दरवाजा खोलकर अंदर झांकता है और सुर बदल जाता है, आप तीनों हमारे साथ चलिए, वेरिफिकेशन होगा। वह आफ्ताब, राजन्ना और तम्मैया की तरफ इशारा करता है। वे समझ नहीं पाते कि यह जांच है या आदेश, पर वर्दी जैसी दिखने वाली जैकेट, सरकारी स्टिकर और आत्मविश्वास भरी आंखें उन्हें सवाल पूछने से पहले ही चुप करा देती हैं। कुछ ही सेकंड में आफ्ताब और दोनों गनमैन एसयूवी में बिठा दिए जाते हैं, जबकि ड्राइवर को कहा जाता है कि वैन को आगे बढ़ाता रहे, पीछे पीछे एसयूवी चलेगी। सड़क पर हॉर्न का शोर, धूप की तेजी और बेंगलुरु की सामान्य सी भीड़ के बीच किसी को अंदाजा भी नहीं कि शहर की सबसे बड़ी डकैती यहीं उनके बिल्कुल सामने बिना एक भी गोली चले हो रही है। एसयूवी के अंदर आफ्ताब की हथेलियां पसीने से भीग जाती है। उसके दिमाग में बीवी का चेहरा, बच्चों की स्कूल फीस और मां की दवाइयों का खर्च घूमने लगता है। अगर कुछ गलत निकला, अगर कंपनी ने उसे ही शक की नजर से देखा तो वह घबराकर पूछता है, सर, हमसे गलती क्या हुई? सामने बैठा नकली अफसर सिर्फ हल्की सी मुस्कान देता है, लेकिन आंखों में कोई नरमी नहीं है। कुछ दूर आगे डेयरी सर्कल के आसपास खेल का आखिरी दांव चलाया जाता है।
आरोपियों की कार और कैश वैन दोनों ट्रैफिक के एक ऐसे मोड़ पर धीरे हो जाते हैं जहां सीसीटीवी कम है, लोग ज्यादा और ध्यान किसी एक गाड़ी पर टिकने वाला नहीं। आफ्ताब और उसके साथी अलग अलग कोनों पर उतार दिए जाते हैं, उनके मोबाइल फोन छीन लिए जाते हैं और वैन से डीवीआर निकालकर गायब कर दिया जाता है ताकि अंदर का कोई भी फुटेज कभी किसी को सच न बता सके। कुछ ही मिनटों में सब खत्म हो जाता है। एसयूवी और वैन दोनों नजर से ओझल और सड़क अपनी पुरानी रफ्तार में लौट आती है। आफ्ताब फुटपाथ पर लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है, सांसें तेज, आंखों में खालीपन। उसके लिए समय अचानक भारी हो गया है। हर सेकंड ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उसकी गर्दन पर उधार का फंदा कस दिया हो। जब वह आखिरकार किसी तरह कंपनी और फिर पुलिस तक पहुंचता है, तब तक करोड़ों रुपए सड़कों, हाईवे और सीमा के उस पार जाने की योजना के अगले चरण में पहुंच चुके होते हैं। पुलिस 200 से ज्यादा कर्मचारियों की टीम बनाती है। 50 से ऊपर सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं, नाकाबंदी होती है और शहर पहली बार समझता है कि सिर्फ कुछ मिनट ही काफी होते हैं जिंदगी की दिशा बदलने के लिए। बाद में पता चलता है कि यह सब महीनों से प्लान किया गया था। अंदर की जानकारी रखने वाला पूर्व कर्मचारी, एक पुलिस कांस्टेबल और कैश वैन का इंचार्ज जो रूट, टाइमिंग और ब्लाइंड स्पॉट्स का पूरा नक्शा तैयार कर चुके थे। उन्हें पता था कि कहां कैमरे नहीं हैं, कब सिग्नल पर भीड़ ज्यादा होगी और कैसे बिना मोबाइल फोन इस्तेमाल किए इतनी बड़ी डकैती को अंजाम देकर गायब हो जाना है। आफ्ताब के लिए यह सिर्फ एक केस या हेडलाइन नहीं थी, यह उसके भरोसे का टूटना था। सिस्टम पर, यूनिफॉर्म पर और उन सड़कों पर जिन पर वह रोज चलता था, ये मानकर कि शहर भले तेज हो पर सुरक्षित है। उस रात जब वह घर लौटता है, बच्चे कुछ पूछना चाहते हैं लेकिन उसकी आंखों के नीचे काले घेरे सब जवाब दे देते हैं। वह बस उनके सिर पर हाथ फेरकर चुप हो जाता है क्योंकि उसके पास शब्दों से ज्यादा भारी यादें हैं। और बेंगलुरु, उसने उस दिन जाना कि एटीएम से निकला पैसा सिर्फ मशीन का कैश नहीं, कई परिवारों की जिंदगी का सहारा होता है। और कुछ लोग नकली पहचान और ठंडी प्लानिंग के साथ उन सहारों को मिनटों में छीन भी सकते हैं। हमलावरों का तरीका देखने पर यही साफ है कि इतनी बड़ी और सटीक लूट, जैसे कि बेंगलुरु के 7 करोड़ 11 लाख रुपए की कैश वैन लूट, अंदरूनी मिलीभगत के बिना लगभग असंभव है। नीचे इस फिल्मी लूट का मोडस ऑपरेंडी और उसकी मानवीय कहानी आपके सामने है। निरीक्षण, रेकी और प्लानिंग। लुटेरों का गिरोह आमतौर पर वारदात से कई दिन पहले रेकी करता है। इसमें वे बैंक और एटीएम का निरीक्षण, सीसीटीवी कैमरों की दिशा और सुरक्षा गार्ड की तैनाती समझते हैं। उन्होंने यह भी देखा कि वैन कहां-कहां रुकती है, किस वक्त ट्रैफिक कम है और पुलिस की पेट्रोलिंग सबसे कम कहां होती है, ताकि सही जगह और समय चुना जा सके। इस मामले में नकली आरबीआई या सरकारी अधिकारी बनना, इनोवा कार पर फर्जी नंबर प्लेट लगाना और वैन के स्टाफ को आत्मविश्वास से काबू करना गिरोह की प्लानिंग का नतीजा था। तकनीक और ट्रिक्स घटना की सटीकता यह भी दिखाती है कि रेकी करते समय वे स्टाफ के रूटीन, सिक्योरिटी फीचर्स जैसे बॉडी कैमरा, जीपीएस और यहां तक कि किस समय मोबाइल फोन छीने जाएं, यह सब उन्होंने पहले तय कर लिया। वैसे मशीन कटिंग या विस्फोटक जैसी टेक्नोलॉजीज तो एटीएम मशीनों में इस्तेमाल होती हैं, लेकिन यहां जो असली टूल था वो था उनका आत्मविश्वास वर्दी जैसा लुक और अंदरूनी जानकारी। इन्हीं वजहों से बिना किसी हिंसा के लूट हो सकी। अंदरूनी मिलीभगत की भूमिका की बात करें तो पुलिस और मीडिया की शुरुआती रिपोर्ट्स में बार बार यह शक जताया गया कि इतनी सटीक जानकारी जैसे कैश मूवमेंट, टाइमिंग या सबसे कमजोर रूट वगैरह बिना अंदर के किसी मदद के मिलना बहुत मुश्किल है। जांच के दौरान कैश एजेंसी, स्टाफ या सुरक्षा गार्ड्स के फोन, मूवमेंट और बातचीत की बड़े ध्यान से जांच की जाती है।
क्योंकि ऐसे मामलों में आमतौर पर कोई इनसाइड टिप या स्टाफ से मिली जानकारी काफी मददगार साबित होती है। बेंगलुरु केस में भी पुलिस सीधे एजेंसी स्टाफ और उनकी भूमिका की जांच कर रही थी। कुछ गिरफ्तारियां इसी वजह से हुईं क्योंकि शक था कि इतनी प्लानिंग बिना अंदर की खबर के मुमकिन नहीं है। असली मानवीय एहसास। सोचिए, जो स्टाफ हर दिन कैश की डिलीवरी सामान्य मानता है, अचानक खुद पर शक की निगाह में आ जाता है। यह न सिर्फ उनकी नौकरी बल्कि उनकी ईमानदारी के लिए भी शर्मनाक घड़ी होती है। डर, गुस्सा और बेबसी, यह सब एक साथ उनके मन में चलता रहेगा। बाहर से सब कुछ फिल्मी लगता है, मगर अंदर वे लोग खुद को दोषी मानने लगते हैं। उनकी रातों की नींद चली जाती है। आखिरकार वे भी बस अपना काम कर रहे थे और सिस्टम की एक छोटी सी चूक ने उनकी दुनिया उलट दी। संक्षेप में, इतनी जटिल और तगड़ी वारदात में बिना स्टाफ या एजेंसी के भीतर से असली या अनजाने में मिली जानकारी के लुटेरों का इतना शातिर ढंग से बच निकलना नामुमकिन सा होता है। आप क्या सोचते हैं? क्या सुरक्षा के नाम पर रोजमर्रा के लोग खौफ और शक की दुनिया में धकेल दिए जाते हैं? नीचे अपने विचार साझा करें। पुलिस और जांच की प्राथमिक चालें। बेंगलुरु की 7 करोड़ 11 लाख कैश वैन लूट के केस में पुलिस ने 54 घंटों में मामला क्रैक किया, जिसमें फॉरेंसिक, सीसीटीवी और डिजिटल ट्रैकिंग की सख्त चालें चली। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि इंसानी जज्बे की कहानी भी है, जहां हर अफसर की नींद उड़ी हुई थी। फॉरेंसिक टीम का काम। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने वैन से फिंगरप्रिंट्स, डीएनए सैंपल और छोड़ी गई वस्तुएं जैसे सिगरेट बट्स या कपड़े के रेशे इकट्ठा किए, खासकर एसयूवी और ड्रॉप। वे कैश बॉक्सों के हैंडल्स और दरवाजों पर बारीकी से छापे ढूंढते रहे, क्योंकि लुटेरे दस्ताने भूल सकते थे। एक अफसर की तरह सोचें तो दिल बैठ जाता जब कोई क्लू न मिले, लेकिन यही जिद काम आई। सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा। 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों के 50 घंटे फुटेज फ्रेम बाय फ्रेम चेक किए गए। अशोक पिलर से डेयरी सर्कल तक संदिग्ध इनोवा एसयूवी और नकली आरबीआई वर्दी वालों को ट्रैक किया। फुटेज से नंबर प्लेट, चेहरे और रूट मैप्ड किए, जो गिरफ्तारियों तक ले गए। कल्पना करें उस रात की थकान, जब स्क्रीन पर घूरते हुए आंखें लाल हो गईं, फिर भी हार न मानी। मोबाइल लोकेशन और बैंक ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग। लुटेरों के मोबाइल लोकेशन टावर डंपिंग से ट्रैक किए, सीएमएस स्टाफ के फोन चेक हुए और संदिग्ध बैंक ट्रांजैक्शंस जैसे बड़े कैश डिपॉजिट मॉनिटर किए। इससे हाईवे पार चेन्नई तक का पीछा हुआ। एक इंस्पेक्टर के मन में डर होता, अगर पैसे गायब हो गए तो, लेकिन डेटा ने रास्ता दिखाया। पैटर्न इंटरप्ट। अगर आप पुलिस होते तो सबसे पहले सीसीटीवी से रूट ट्रैक करते, क्योंकि वो तुरंत लीड देता, जैसे यहां हुआ, या स्टाफ के चेहरों पर घबराहट पड़ते। नीचे बताएं, क्योंकि असल जिंदगी में यही फैसला मैच जीताता है। सोचिए उस सीएमएस स्टाफ की बेबसी को, जिसके जीपीएस ट्रैकर वाले फोन छीन लिए गए, फिर भी सिस्टम ने जवाब दिया। एटीएम, सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी लॉग्स। एटीएम सॉफ्टवेयर में हर कमांड, डिस्पेंस, लोड या एरर लॉग होती है, जो टाइम स्टैंप के साथ सर्वर पर सेव रहती। इस लूट में वैन कैश लोडिंग के बाद ही टारगेट बनी, इसलिए एचडीएफसी चेस्ट के लॉग्स चेक हुए कि कितना कैश लोड हुआ और कब गायब। नेटवर्क अटैक्स और रिमोट एक्सेस। लुटेरों ने नेटवर्क अटैक अवॉइड किया, कोई रिमोट कंट्रोल या हैकिंग नहीं, क्योंकि वैन ऑफलाइन मोड में चलती। लेकिन जांच में पुलिस ने बैंक नेटवर्क मॉनिटर किया कि कहीं इनसाइडर ने रूट शेयर तो नहीं। पुलिस कांस्टेबल अन्नप्पा ने ट्रेनिंग से सिखाया कि सीसीटीवी ब्लाइंड स्पॉट चुनें और फोन घर छोड़ें, ताकि लोकेशन ट्रैक ना हो।
यह लूट साइबर से ज्यादा सोशल इंजीनियरिंग थी, लेकिन सिक्योरिटी लॉग्स और डिजिटल फुटप्रिंट्स ने साबित किया कि कोई भी प्लान परफेक्ट नहीं। बैंक अब और सख्त सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे ताकि अगली बार पहले ही अलर्ट हो जाए। धरपकड़ और अभियोजन। बेंगलुरु कैश वैन लूट केस। बेंगलुरु पुलिस ने 54 घंटों की नॉन स्टॉप चेज में मुख्य अपराधियों को धर दबोचा, जहां लाइव ट्रैकिंग और रिश्तों के जाल ने लुटेरों की दुनिया उजाड़ दी। गिरफ्तारी कैसे हुई, यह भी एक दिलचस्प कहानी है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से इनोवा एसयूवी का नंबर प्लेट ट्रैक किया, जो अशोक पिलर से डेयरी सर्कल होते हुए हाईवे पर चेन्नई की ओर भागी थी। मोबाइल टावर डंपिंग और ड्राइविंग रूट एनालिसिस से संदिग्धों के बीच संबंध खुले। कांस्टेबल अन्नप्पा ने गिरोह को ट्रेनिंग दी, एक पूर्व सीएमएस कर्मचारी ने रेकी की और बाकी साथी पैसे छिपाने में जुटे थे। मुख्य आरोपी को 10 से 20 साल जेल और जुर्माना करोड़ों में। पिछले एटीएम लूट केसों में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। बेंगलुरु कैश वैन लूट का दर्द। बेंगलुरु की 7.11 करोड़ की कैश वैन लूट ने न सिर्फ एचडीएफसी बैंक के ग्राहकों का भरोसा तोड़ा, बल्कि पूरे शहर की आर्थिक धमनियों को भी हिला दिया। लोगों के मन में डर बैठ गया कि पैसे सुरक्षित कहां हैं। बैंक ने तुरंत नोटिस जारी किए, लेकिन विश्वास का घाव गहरा था। कई लोगों ने एफडी ब्रेक कर पैसे निकाल लिए। बैंक ने प्रोटोकॉल टाइट किए, जैसे जीपीएस मॉनिटरिंग और आर्म्ड गार्ड्स, लेकिन समाज ने यह सीखा कि जब भरोसा टूटता है तो उसे जोड़ने में साल भर लग जाता। आर्थिक झटका तो ठीक, लेकिन सामाजिक ट्रस्ट का नुकसान सालों चलता है। शहर अब सतर्क, लेकिन हर एटीएम पर नजरें ठहरती हैं। बैंक की जिम्मेदारी। क्या मालिकों पर सवाल उठना चाहिए? बेंगलुरु की 7 करोड़ 11 लाख कैश वैन लूट ने साफ कर दिया कि बैंक मालिकों की सिक्योरिटी लापरवाही ने शहर को दहशत में डाल दिया। कम जीपीएस ट्रैकिंग, आर्म्ड गार्ड्स की कमी और रूट शेयरिंग ने लुटेरों को आसान मौका दिया। सोचिए उस मां की बेचैनी को, जो एटीएम पर खड़ी सोच रही बैंक ने पैसा सुरक्षित रखा या सिर्फ प्रॉफिट। हां, मालिकों को अधिक जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि वे सिस्टम डिजाइन करते हैं, स्टाफ ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन लूट के बाद सिर्फ बयान देते हैं। आपकी कहानी शेयर करें। संदेहजनक एटीएम अनुभव। कई ग्राहकों ने शेयर किया कि जेपी नगर एटीएम पर अजनबी मदद की आड़ में स्किमर लगाते दिखे, या रात में मशीन के पास संदिग्ध गाड़ियां रुकी। ऐसी कहानियां पुलिस को अलर्ट कर सकती। एक दुकानदार बोला, लूट से पहले ही एक लड़का कार्ड स्वाइप करवाने को आया, मैंने भागा दिया। अगर आपने कभी ऐसा देखा, जैसे फर्जी सर्विस वाले या ड्रिलिंग साउंड, तो नीचे कमेंट में बताएं। अगर आपने कभी ऐसा देखा, जैसे फर्जी सर्विस वाले या ड्रिलिंग साउंड, तो नीचे कमेंट में बताएं। सबसे उपयोगी कथाएं अगली वीडियो में हाईलाइट होंगी, ताकि सब सतर्क रहें। आपकी एक कहानी कई जिंदगियां बचा सकती है। वीडियो पॉज। अपराधियों को पकड़ना आसान या मुश्किल? 54 घंटों में 5 करोड़ 76 लाख रिकवर और 8 गिरफ्तारियां हुई, क्योंकि सीसीटीवी, टावर ट्रैकिंग और फिंगरप्रिंट्स ने इनसाइडर्स को फंसा दिया। पहले लूट आसान लगती थी, लेकिन अब टेक ने खेल बदल दिया। पुलिस की 200 अफसरों वाली टीम ने रातें जागकर साबित किया। फिर भी सोशल इंजीनियरिंग ट्रिक्स मुश्किल बनाती हैं। आपको क्या लगता? कमेंट में वोट करें। आसान या मुश्किल, और क्यों? एक इंस्पेक्टर की तरह सोचें। टेक जीत रही है, लेकिन लालच कभी हार नहीं मानता। यह बहस जरूरी है। बैंक मालिक अगर जिम्मेदार बने तो लूट रुकेंगी। आपकी राय शहर को मजबूत बनाएगी। बैंक मालिकों की जिम्मेदारी। क्या वे दोषी हैं? बेंगलुरु की 7 करोड़ 11 लाख कैश वैन लूट ने सवाल खड़ा किया कि एचडीएफसी जैसे बैंकों ने सिक्योरिटी में चूक क्यों की।
क्या मालिकों को अधिक जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए? सोचिए उस सीएमएस गार्ड आफ्ताब की बेबसी को, जो वैन में कैश की रखवाली करता था, लेकिन सिस्टम की कमजोरी ने उसे शक के घेरे में ला खड़ा किया। हां, बैंकों पर सवाल वाजिब हैं, क्योंकि वे प्रोटोकॉल सख्त करने में देरी करते दिखे। क्यों बैंकों को अधिक जिम्मेदार ठहराएं? सिक्योरिटी गैप्स। कैश वैन में जीपीएस था, लेकिन रियल टाइम मॉनिटरिंग कमजोर। सीसीटीवी ब्लाइंड स्पॉट्स जाने बावजूद रेकी रोकी नहीं गई। बैंक मालिकों ने कॉस्ट कटिंग की। घटना के बाद ही आर्म्ड गार्ड्स बढ़ाए, पहले क्यों नहीं? इनसाइडर चेक की कमी। देखिए, एक पूर्व सीएमएस कर्मचारी ने रूट शेयर कर दिया, लेकिन बैंक की बैकग्राउंड वेरिफिकेशन काफी ढीली थी। असल में मालिकों का फर्ज था कि सिस्टम को टाइट रखते, है ना? ग्राहक सोचते हैं, हमारे पैसे की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता क्यों नहीं? ट्रस्ट ब्रेक हो गया। लूट के बाद तो ग्राहकों का भरोसा टूट ही गया और एटीएम की कतारें भी बढ़ गईं। बैंकों ने आखिर कंपेंसेशन क्यों नहीं दिया? आफ्ताब जैसे स्टाफ की फैमिली पर भी काफी मानसिक बोझ आ गया। अगर नौकरी चली गई तो घर कैसे चलेगा, सोचकर ही डर लगता है। नीचे कमेंट करें, क्या बैंकों को जुर्माना लगे या सख्त रेगुलेशन? आपकी राय से नीति बदलेगी। आपकी संदेहजनक एटीएम कहानी शेयर करें। कभी एटीएम पर अजनबी घूरते देखा या मशीन पर कुछ अजीब तार? शेयर करें। जैसे एक यूजर ने बताया, रात 11 बजे जेपी नगर एटीएम पर 2 आदमी स्किमर चिपकाते पकड़े, भागे, लेकिन पुलिस को अलर्ट किया। उपयोगी कहानियां अगली वीडियो में फीचर होंगी। आपकी सतर्कता दूसरों को बचा सकती है। वीडियो पॉज। अपराधियों को पकड़ना आसान या मुश्किल? 54 घंटों में पुलिस ने सीसीटीवी टावर ट्रैकिंग से 5 करोड़ 76 लाख रिकवर कर लुटेरों को पकड़ा। टेक ने आसान बनाया, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग मतलब नकली आरबीआई अफसर ने मुश्किल बढ़ाई। वोट करें कमेंट में, आसान या मुश्किल? अफसरों की मेहनत सोचिए, रातें जागी, परिवार भूले, न्याय दिलाया। यह बहस जरूरी है, क्योंकि बैंकों की लापरवाही ने आम आदमी को असुरक्षित कर दिया है। वीडियो के आखिर में हम आपसे यही कहेंगे कि आपकी भागीदारी से हम सब सीख सकते हैं और जानकारी को साझा कर सकते हैं। बेंगलुरु की 7 करोड़ 11 लाख कैश वैन लूट की पूरी ब्रेकडाउन ने दिखाया कि कैसे नकली आरबीआई अफसर बनकर लुटेरे सीएमएस स्टाफ को धोखा देकर भाग गए, लेकिन पुलिस ने 54 घंटों में 9 गिरफ्तारियां कर पूरी 7 करोड़ 11 लाख की रकम रिकवर कर ली। यह वाकई एक सच्ची न्याय की कहानी है। सोचिए, आफ्ताब जैसे गार्ड की कितनी राहत हुई होगी जब पैसे वापस लौटे और उसका नाम भी पूरी तरह से बरी हो गया। अगर यह समझने में मददगार लगा तो लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। आपकी एक क्लिक कई परिवारों को सतर्क करेगी। ऐसे और क्राइम एक्सप्लेनर वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली एटीएम लूट या बैंक फ्रॉड की डिटेल्ड स्टोरी मिस न हो। हमने देखा कैसे इनसाइडर कांस्टेबल अन्नप्पा ने रेकी सिखाई, सीसीटीवी से ट्रैकिंग हुई और ट्रस्ट टूटा। अब आपकी बारी। कमेंट में बताएं, आप किस केस की डिटेल्ड ब्रेकडाउन देखना चाहते हैं? जैसे दिल्ली का हालिया एटीएम स्किमिंग रैकेट, मुंबई बैंक लूट 2025 या कोई लोकल क्राइम स्टोरी। आपकी राय से अगला वीडियो बनेंगे। जैसे पहले कमेंटर्स ने बैंक सिक्योरिटी पर सवाल उठाए, हमने कवर किया। सीएमएस स्टाफ की बेबसी सोचिए, लालच ने उनके भविष्य दांव पर लगा दिया, लेकिन सिस्टम ने बचाया। कमेंट करें, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भूलें न। सुरक्षित रहें। वीडियो का समापन, जागरूकता की जीत। धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए।
बेंगलुरु की 7 करोड़ 11 लाख कैश वैन लूट की पूरी कहानी नकली आरबीआई अफसरों से लेकर 54 घंटों में पुलिस की धरपकड़ तक ने दिखाया कि लालच कैसे परिवार तोड़ता है, लेकिन सिस्टम न्याय देता है। सोचिए आफ्ताब जैसे सीएमएस गार्ड की राहत को जब 7 करोड़ 11 लाख रिकवर हुए और उसका भरोसा लौटा। आपकी सतर्कता ने इसे संभव बनाया। बताएं कमेंट में कौन सा। तब तक सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए, एटीएम पर नजर रखें, संदिग्ध देखें तो अलर्ट करें। हमारे साथ जुड़े रहिए। अगले वीडियो में हम किसी और बड़े क्राइम केस की तह तक जाएंगे, जैसे दिल्ली लाल किले बम धमाका, डॉक्टर उमर नबी की साजिश, रायसेन रेप केस जिसमें 30,000 इनामी सलमान शामिल है, या फिर एनसीबी की 262 करोड़ की ड्रग बरामद।